निषाद पार्टी सुप्रीमो और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद इन दिनों संवैधानिक आरक्षण अभियान में उमड़ रही भीड़ को लेकर चर्चाओं में हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी का गठन मछुआ समाज के संवैधानिक मछुआ आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही हुआ था। पार्टी आज भी अपने आरक्षण के मुद्दे पर अडिग है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इशारों ही इशारों में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद को विभीषण करार दिया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के देवरिया दौरे को लेकर निशाना साधा। इसी तमाम मुद्दे को लेकर HNN 24/7 के यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से एक्सक्लूसिव बातचीत की। निषाद पार्टी ने संवैधानिक आरक्षण अभियान की शुरुआत की है और इसमें बड़ी संख्या में जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उमड़ रहे हैं। इस वक्त यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, संवैधानिक आरक्षण अभियान की शुरुआत की है, जो हमने भीड़ देखी लखनऊ में आपके आवास से लेकर संत कबीर नगर तक व्यापक तौर पर भीड़ देखने को मिल रही है, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, भीड़ नहीं थी, ये तो कैडर था। क्राउड तो अभी गांव में है। और क्राउड हमारे कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, सब में रही। और सभी ने सत्ता में रहने से पहले जब इन्होंने इलेक्शन आए तो उससे पहले अपने एजेंडे में निषादों के आरक्षण के मुद्दे को डाला। किसी ने उलझाया, किसी ने सुलझाने का काम किया, किसी ने निकालने का काम किया, किसी ने उसे रोकने का काम किया। ये सारा जो सही है वो जनता जानती नहीं है, जो वो सही है वो जनता जानती नहीं है, जो जानती वो सही नहीं है। वो सही बात जाने इसके लिए है कि कभी भगवान राम और निषाद राज के हाथ में सत्ता थी। उनके संविधान के मुताबिक राम राज था, सुख का राज था। लेकिन जब हो गया काम, आक्रमणकारियों ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। विधान के मुताबिक हम जातियों में बट गए, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ। अंग्रेजों से लड़ने के नाते बट गए। अंग्रेजों ने हमें कानून बना के उजाड़ा। भाई, जब आज इस देश का नाम जब भारत है, भारत के बाद हिंदुस्तान, ब्रिटिश इंडिया थी, फिर हिंदुस्तान, फिर हमेशा अलग था। तब धर्म शास्त्रों में निषाद, हर जगह लड़ाई निषाद, महाभारत में निषाद, चाहे किसी भी जगह आओ निषाद, हर जगह हमारे लोगों ने लड़ा। अंग्रेजों 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया अंग्रेजों ने। अगर कानून से उजड़े लोग हम लोग हैं तो विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार 1931 में सबसे पहली गणना हुई। 1901 में हुई, 11 में हुई, 1931 में हुई। 1931 में जातिगत जनगणना हुई कि जातियों की दशा क्यों खराब है, देखा जाए क्या कारण है। तो हु आर लेदरमैन, हु आर फिशरमैन, हु आर वाशरमैन, ये कौन है वाशरमैन, कौन लेदरमैन है, कौन फिशरमैन है, इसके लिए विलियम कुक ने एक रिपोर्ट दी। ये RB रसेल और हीरा लाल के रिपोर्ट के आधार 1931 में हम गिनती हो गई, हम 18% आबादी। 41 में गिनती हुई, 80 में एक शेड्यूल्ड बना। शेड्यूल्ड मतलब सूची, कास्ट मतलब जातियों की ऐसी सूची। उसमें लिखा कि फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट में तय हो गया कि कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी, कि कमजोर घोड़ा और मजबूत घोड़ों की एक जगह रखा जाए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला कभी नहीं पाएगा। इसलिए कमजोर वालों के लिए अलग से रिजर्वेशन कर दो, अलग से लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद प्रधान से प्रमुख, जिला पंचायत, तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता प्रतिनिधित्व का मामला है, वो दूसरे का प्रति मतलब होता दूसरा, और निधि मतलब होता पैसा। निधि दूसरे के पैसे की व्यवस्था जो करे और उसके अंदर गुण हो, महत्व हो, तो उसको प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव का मामला था कि जहाँ जहाँ लोकसभा, विधानसभा रिजर्व हो गई 1931 में, 1941 में हो गई, देश आज़ाद हो गया। 1951 में वही सेम फाइल आ गई। फतेह बहादुर सिंह जो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार थे, उन्होंने लिखा कि 1931, 1941 के मुताबिक जो SC/ST हैं उसी सूची को बहाल कर दी जाए। तो फिर हम 1961 में हमारी फिर भारत की आज़ाद भारत में गिनती हुई, हम 70 लाख थे। 71 में गिनती हुई, 1981, 91 में, 91 के बाद OBC की गिनती मतलब हो गई और OBC की लिस्ट बनी। और OBC की लिस्ट में हमारी उपजाति पुकारू नामों को डाल दिया। इवन की तुरैया अनुसूचित जात की सूची में पिछड़े में भी डाल दिया गया। केवट मल्लाह को पिछड़े में डाल दिया गया, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया को डाल दिया। मतलब जो पुकारू नाम थे कि बेतवा नदी के किनारे वाले बाथम लिखते हैं, सोन नदी किनारे सोदिया लिखते हैं, बर्मा की सजा खाने वाले बर्मा लिखते हैं, ये जो है रीवा नदी के, तो ये रैकवार लिखते हैं। ये सारे उपजातियों को पिछड़ी में डाल दिया। हमारी गिनती
ओबीसी उधर कर दिया, मतलब गिनना एससी में बंद हो गया। वो गिनना नहीं बंद हुआ, छीनना हो गया। मतलब हमारे जो सुरक्षा मिली थी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नौकरी और जमीन की, वो सुरक्षा छीन ली गई। और सुरक्षा छीन ली गई, और सुरक्षा छीनने वाले वोट लेने के लिए, भाई जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद में चुनाव हुआ 1991-81 के बाद सब पार्टियां अस्तित्व में आई, तो सत्ता को सुख चाहिए, सत्ता में रहने वालों को सुख शहर में मिलता है। शहर सब नदियों के किनारे है, और नदियों के किनारे निषाद थे, उनकी जमीन ले नहीं पा रहे थे, सुरक्षित थी। नौकरी लूट नहीं पा रहे थे, सुरक्षित थी। संविधान ये हमारे लोग लड़ लेते तो जीत नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में इनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डालकर इनकी जमीनें छीनी, नौकरी छीनी, सब चीज। यही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि संवैधानिक आरक्षण अभियान की शुरुआत हुई है और उससे वो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि दरअसल आरक्षण उनका हक है और संवैधानिक तरीके से उस आरक्षण को वो लेकर रहेंगे। कैमरा पर्सन अरुज के साथ अमितेश श्रीवास्तव, HNN 24/7 गोरखपुर।